अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉ विद हमटिस के साथ मैं मोहम्मद हमज़ा आप लोग को अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग को ड्राइंग से रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगा, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकेंगे, आप लोग मर्जिंग कर सकेंगे, आप लोग शैडो और टोन्स का ख्याल रख के एक बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकेंगे। मैं अपना जो मीडियम चूज़ करूँगा वो बॉल पॉइंट चूज़ करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि मैं कलर बॉल पॉइंट और सिंपल जो ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट होती है उससे कैसे शेडिंग करता हूँ, उसकी मर्जिंग कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निक बताऊँगा, उसके बाद हम लोग एक ड्राइंग बनाएंगे और स्टार्ट करते हैं अपने इस एपिसोड को। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बॉल पॉइंट की शेडिंग भी सेम वैसे ही है जैसे हम पेंसिल से शेडिंग करते हैं। कि मैं आपको सबसे पहले मैं पेंसिल से आपको मैं कुछ टोन्स निकाल के बताऊँगा, स्वैचेस बना के दिखाऊँगा। उसके बाद हम बॉल पॉइंट से वही स्वैचेस निकालेंगे तो दोनों में आपको फ़र्क पता चलेगा और दोनों की सिमिलैरिटीज़ भी आपको पता चलेंगी। तो मैं आपको सबसे पहले इस पेंसिल से यानी कि इसके डार्क से लाइट में जो टोन्स आ रही हैं वो बताऊँगा। उसके बाद हम वही टेक्निक बॉल पॉइंट के साथ करेंगे। तो ये देखें, ये मैं 9B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इस पेंसिल का सबसे डार्केस्ट, इसकी सबसे डार्केस्ट टोन है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा अपने हाथ को उठाएंगे और कम प्रेशर लगा के इसके ऊपर पेंसिल को दोबारा से शेड करेंगे। तो इससे थोड़ा हल्का यानी कि कम इसकी ओपेसिटी होगी। उसके बाद हम इसका तीसरा वर्जन निकालेंगे, इससे थोड़ा सा हल्का। तो इसके बाद मैं चौथा इसका क्या नाम है टोन्स निकालूंगा। तो वो देखिए आप कैसे निकालता हूँ। मैं कम प्रेशर यूज़ कर रहा हूँ। अपने हाथ को जितना आप उठा सकते हैं पेपर से उठाएं। उसके बाद एक और टोन निकाल सकते हैं हम, और इसकी एक और लास्ट टोन हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये तो मैंने पेंसिल से यानी कि ये मैंने 9B से टोन्स निकाल के आप लोगों के सामने रख दी हैं। लेकिन हम यही टोन्स बॉल पॉइंट से निकालेंगे। मैं ब्लैक बॉल पॉइंट और ब्लू बॉल पॉइंट और क्या नाम है उसके बाद मैं मर्ज करके आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ब्लैक बॉल पॉइंट से आपको टोन्स निकालना सिखा दूँ। तो सबसे पहले हम डार्केस्ट टोन देखेंगे कि ईक से हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ये आम पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी बॉल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। मैं जितना मेरा प्रेशर है हाथ का वो मैं पेपर पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये डार्केस्ट टोन है इस बॉल पॉइंट की। ओके, अब मैं क्या करूँगा, सेम वही चीज़ मैं करूँगा कि मैं अपने हाथ को थोड़ा सा पेपर से उठाऊँगा और उससे अगली टोन जो इससे थोड़ी लाइट है वो मैं बनाऊँगा। ये देखिए, अच्छा एक और आपने ध्यान रखना है कि जब आप बॉल पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपने साथ टिश्यू पेपर लाजमी रखना है, क्योंकि बॉल पॉइंट की टिप होती है ऊपर, इसके ऊपर ना ब्लैक कलर की इंक आ जाती है। तो वो क्या नाम है, अगर आपके एकदम से अगर आप कोई फेस ड्रॉ कर रहे हैं, उस पर शेडिंग कर रहे हैं, तो वो एकदम से फेस के ऊपर लग जाएगी तो आपकी यानी कि साइड ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। तो आप इसको साथ साथ यानी कि इसको साफ़ करते रहें। एक और इसकी हम टोन निकालेंगे, अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे और ये देखें, इसकी एक और हम टोन निकाल सकते हैं और इसका एक और हम लास्ट भी निकाल सकते हैं।
ये आपके हाथ पे डिपेंड करता है कि आप कितनी टोन्स निकाल सकते हैं एक बॉल पॉइंट से, और हर बॉल पॉइंट की टोन्स अलग भी होती हैं, हर बॉल पॉइंट की कैपेसिटी अलग होती है। तो अपने साथ डिफरेंट कंपनीज़ के बॉल पॉइंट्स रखें और उनको अप्लाई करें और देखिए कौन सी बॉल पॉइंट किस तरह से आपको रिज़ल्ट देगी। उसके बाद मैं आप लोगों को ब्लू बॉल पॉइंट से ना बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सारी इंक जितना मेरा प्रेशर था अप्लाई की और ये डार्केस्ट टोन है ब्लू बॉल पॉइंट की। एक तो टेक्निक ये वाली है कि हम मर्ज करते रहें बॉल पॉइंट को साथ साथ। एक टेक्निक बॉल पॉइंट की ये होती है कि हम एचिंग और क्रॉस एचिंग के साथ टोन्स निकालते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब अगर हम कलर बॉल पॉइंट्स के अंदर आएँ, जैसे कि ये मैंने कुछ कलर बॉल पॉइंट्स बनाई है, मैंने के मार्कर थे, मैंने उनके अंदर ये बॉल पॉइंट्स के जो सिक्के वगैरह हैं वो डाल दिए हैं। यानी कि अब ये बॉल पॉइंट बनाना यानी कि ईज़ी है। आप मार्कर कोई भी ख़राब आपके पास पड़ा हुआ है उसके अंदर आप ये जो बॉल पॉइंट्स होती हैं इनकी जो ये वाले सिक्के हैं ये आप डाल दें उसके अंदर, तो इजी है। ये कभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। खैर, अब डिफरेंट बॉल पॉइंट्स अभी मैं इनकी आपको मर्जिंग बताऊंगा। पहले मैं आपको इस बॉल पॉइंट की टोन बता दूं। क्योंकि पाकिस्तान में मुझे अभी तक कलर बॉल पॉइंट्स अच्छी वाली कहीं से नहीं मिली, तो मैं ये चीपेस्ट बॉल पॉइंट्स यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स बनाने के लिए। और मैं अटैच करूँगा अपनी ड्राइंग्स के इन चीपेस्ट बॉल पॉइंट्स के साथ मैंने कितनी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई हैं, तो वो मैं आपको अटैच करूँगा। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम स्किन कलर किस तरह से बनाते हो, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने जो फेस ड्राइंग में स्किन कलर बनाता हूँ वो मैं ऑरेंज, पिंक, येलो, ब्राउन और रेड कलर से मैं स्किन कलर बनाता हूँ। ज़्यादातर इसमें यही है कि ब्राउन अगर हम निकाल दें यानी कि डार्केस्ट यानी कि कोई पार्ट हो जहाँ शेडो आ रहा हो वहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये 3 कलर ऐसे हैं जिनसे आप स्किन कलर आराम से बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। मैं अगर ये लाइट पे डिपेंड करता है कि किसी भी फेस की, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। मैं सबसे पहले येलो कलर किसी भी चीज़ पे अप्लाई करता हूँ। अगर नोज़ है, आइज़ हैं, इसमें भी ये आपके हाथ पे डिपेंड करेगा कि आप उसकी ओपेसिटी कितनी रखेंगे, अपने हाथ को कितना आप प्रेशर पेपर पे लगा के यूज़ करेंगे या उसको उठा के यूज़ करेंगे, तो उस पर डिपेंड करेगा, आपके हाथ पे डिपेंड करेगा। तो ये देखें, ये मैंने सबसे पहले येलो कलर किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें ऑरेंज कलर के थोड़ी सी टोन दूँगा। ठीक, उसके बाद मैं इसमें अपने यानी कि अब मुझे तो इसकी प्रैक्टिस हो गई है, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से ही आपको अंडरस्टैंड होगा। तो अब मैं इसको पिंक को यूज़ करूँगा इसके ऊपर। ये देखें,
अगेन मैं इस पर थोड़ा सा येलो अप्लाई करूँगा। तो ये हमारा स्किन कलर रेडी है। चलें अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ड्राइंग आप लोगों को बॉल पॉइंट से बना के बताऊँगा, तो आप लोगों को थोड़ा और अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट ड्रॉ किया है, उस कॉन्सेप्ट को हम फिर बाद में हम डिजिटल भी लेके जाएंगे इलस्ट्रेटर में, और उसका हम कार्टून वर्जन भी बनाएंगे। तो मैंने को साइड पर रख दिया। ये हमारी टोन्स थी कुछ। अब क्या मैं करूँगा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्या ड्रॉ किया है। मैंने पाकिस्तानी कल्चर के अंदर एक सुपर गर्ल ड्रॉ की है। तो क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सुपर हीरो या सुपर हीरोइन नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि वंडर वुमन बनाते हैं, लेकिन उसको हम शलवार कमीज़ बना देते हैं। तो है तो फनी, लेकिन चलें, इसको मैं यानी कि मैंने कॉन्सेप्ट ड्रॉ किया, इसको मैं अब शेड करूँगा। तो मैं टाइम लैप्स पे लगा दूँगा, तो आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं क्या कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो दोस्तों देखिए मैंने ये ड्राइंग बना ली है। फर्दर मैं इसको इलस्ट्रेटर पे लेके जाऊँ और इसका कार्टून वर्जन बनाऊँ, उससे पहले मैं आप लोग को पेपर स्टैंड बनाना सिखाऊंगा मोबाइल के लिए। तो वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इसको इलस्ट्रेटर पे लेके जाएंगे इस ड्राइंग को और उसको कार्टून वर्जन में लेके आएंगे। तो गाइस देखिए मैंने मोबाइल के लिए होल्डर बनाया है। टेबल पे रखेंगे हम मोबाइल और वो मोबाइल नीचे नहीं गिरेगा और हम उस पर कोई भी वीडियो आराम से देख सकेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें एक बॉक्स साइज़ में पेपर चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पेपर को हाफ फोल्ड करेंगे। हमने ध्यान रखना है कि इसकी क्रीजें जितनी भी होंगी वो बिल्कुल नीट और क्लीन हो। उसके बाद हमने इसको मज़ीद फोल्ड करना है। इस साइड को भी हमने फोल्ड करना है बिल्कुल इसके सेंटर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वापस की तरफ टर्न करेंगे और इसका हाफ डिफाइन करेंगे। हमने पेपर का हाफ डिफाइन कर दिया। इसको हम खोलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इधर और इधर हमने दोनों साइड्स पे क्रॉस में फोल्ड करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फोल्ड करेंगे। हम इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिलाएंगे। उसके बाद हम इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिलाएंगे। सेम चीज़ हम दूसरी साइड पे करेंगे। हम इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिलाएंगे। और अगेन हम इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिला देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो फोल्ड्स बाहर की तरफ हुए हैं इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको भी इस साइड से भी हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके दरमियान को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस साइड को भी हम फोल्ड करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो पेपर का पीस है हमने इस पेपर के पीस को इसके अंदर डाल देना है। सेम चीज़ हमने इस तरफ भी करनी है कि इस पीस को इसके अंदर डाल देना है। और देखें हमने मोबाइल का होल्डर तैयार कर लिया है। ये देखिए, आप किसी भी जगह बैठ के इस पर वीडियो देखें, टेबल पे रख लें
और मोबाइल आपका एक जगह पे स्टैंड करेगा। I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be, to always be. Let's stay here, let's stay here in love. Let's stay here, let's stay here in उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।